शंभू बॉर्डर फिर हुआ धुआं। किसान प्रदर्शनकारियों पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले। पंजाब हरियाणा सीमा पर दोबारा दिखा तनाव। इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने घायलों से की बात। किसानों की आंदोलन आम जनता के लिए खड़ी की आफत। वहीं पंजाब के किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। सिंधु बॉर्डर पर 10 फुट तक खोदी गई सड़क। सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार की जरूरत। अबू धाबी में बोले पीएम मोदी, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हम लास्ट डिलीवरी और सिचुएशन के अप्रोच दे रहे बल, ताकि सरकार की योजनाओं के लाभ से कोई भी लाभार्थी छूटे नहीं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 17 फरवरी को राहुल गांधी करेंगे रोड शो। इस दौरान प्रियंका भी होगी साथ। वहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के भी शामिल होने की संभावना। मोदी सरकार को लगा दोहरा झटका। किसान आंदोलन के बीच 16 फरवरी को एसकेएम ने बुलाया भारत बंद। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने किसान संगठनों से पेंशन, फसलों के लिए एमएसपी और श्रम कानून संशोधनों को वापस लेने की मांग को लेकर भारत बंद में भाग लेने का किया आग्रह। महेंद्र सिंह धोनी को मिला कैटरीना कैफ का साथ। चेन्नई सुपर किंग की ब्रांड एम्बेसडर बने। इससे पहले एक्ट्रेस आरसीबी को सपोर्ट करती नजर आई थी। वहीं अब सियासत की फैन फॉलोइंग को बढ़ाने में करेगी मदद। किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज रेलवे ट्रक जाम करेगी। भारतीय किसान यूनियन शिरोमणि अकाली दल ने बुलाई कोर कमेटी की बैठक। पीएम मोदी ने अबू धाबी में 27 एकड़ में बने पहले हिंदू मंदिर का किया उद्घाटन। कहा, हम सब एक परिवार, विश्व को साथ लेकर चलने वालों की जरूरत। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए किया नामांकन। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गुजरात और अशोक चौहान को महाराष्ट्र से मिला टिकट। इसके अलावा उड़ीसा से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव तो मध्य प्रदेश से एल गुरुगन समेत 4 उम्मीदवारों के नाम की हुई घोषणा। सर्दियों में थोक महंगाई में दिखी गिरावट। जनवरी में होलसेल महंगाई दर घटकर 0.27% रही। इस दौरान खाने पीने की चीजें के दाम घटे और फ्यूल एंड पावर प्रोडक्शन की महंगाई बढ़ी। शंभू बॉर्डर पर किसान मार्च को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम। ड्रोन से इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रही पुलिस। सिक्योरिटी कवर में पैरामिलिट्री फोर्स की 60 और पुलिस की 50 टुकड़ियां तैनात। वहीं किसानों से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, बातचीत से ही निकलेगा समाधान। पेटीएम के लिए बड़ा झटका। ईडी ने शुरू की पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगे आरोपों की जांच। आरबीआई की नकेल के बाद पेटीएम का शेयर 52 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंचा। निवेश, बिजली व्यापार और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म समेत भारत और यूएई के बीच 10 समझौते पर हुए हस्ताक्षर। विदेश सचिव विनीत वार्ता बोली, भारत की यूएई के साथ किसी भी अन्य देश की तुलना में शायद सबसे व्यापक साझेदारी है। शहीदों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। पुलवामा हमले की 5वीं बरसी पर पीएम मोदी ने दी जवानों को श्रद्धांजलि। कहा, हमारे राष्ट्र के लिए उनकी सेवा और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। पीएम मोदी बोले, बातचीत के लिए करें पहल। एमएसपी पर कानूनी गारंटी। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पथेर बोले, एमएसपी की गारंटी वाला कानून इतनी जल्दी बन सकता है, लेकिन हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हमें उस पर कानूनी गारंटी दी जाए। मोदी सरकार के दरवाजे प्रदर्शनकारियों से चर्चा के लिए सदा खुले। किसान आंदोलन पर पत्रकारों से बातचीत में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सालों में किसान कल्याण हेतु कई योजनाएं लाई गई और इनसे धरातल प्रदेश के करोड़ों किसानों को काफी लाभ पहुंचाया। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की निगाहें राजस्थान में क्लीन स्वीपर। कांग्रेस के कई बड़े नेता नहीं लड़ना चाहते चुनाव। वहीं बीजेपी के नेता चुनाव लड़ने के इच्छुक, भले ही उन्हें कहीं से भी मैदान में उतारा जाए। किसानों संग कुछ मुद्दों पर बनी बात। बोली केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा। वहीं प्रदर्शनकारियों से किया अपील। कहा, वह किसी के बहकावे में नहीं आए। जब मेरी बहन पार्टी के नहीं, हम महासचिव क्यों रहूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भेजा इस्तीफा। लिखा, छोटभैया नेता भी मुझे अछूत मानते हैं। किसान दिल्ली को दहलाना चाहते हैं। प्रदर्शन के बीच हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। कहा, प्रदर्शनकारी किसानों का मकसद कुछ और है। 10 करोड़ मंत्री पद का ऑफर। जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने अपनी ही पार्टी के एमएलए संजीव कुमार के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। अब इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त के नाम से नहीं दिया जाएगा नेशनल फिल्म अवार्ड। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दादा साहब फाल्के और स्वर्ण कमल पुरस्कार में भी किए गए फेरबदल।